हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 8। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा सेल्फ सर्वे। सेल्फ सर्वे में से पूछता है दो क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो इसको पढ़ेंगे हम आगे। सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। तो उसको भी पढ़ेंगे हम आगे और देखते हैं क्या क्या हमें बताया जाएगा नया। फर्स्टली वी विल स्टडी सॉइल रिसोर्सेज। Soil is one of the most important natural resources. It is the uppermost layer of the Earth's surface on which plants grow and support different types of living organisms on Earth. अब जो हमारी सॉइल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे वर्ल्ड में। जो उसका अपरमोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का, क्रस्ट का, उस पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे ही हम सॉइल बोलते हैं और उस पे ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। Soil consists mainly of fragments of rocks. The rocks are constantly being broken down. The process by which rocks are broken down by environment is called weathering. The heat of the sun, freezing water, wind or even the roots of a tree can shatter rocks. अब जो सॉइल है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स हैं वो कंसिस्टेंटली ब्रोकन हो रहे हैं डाउन बाय द प्रोसेसेस विच रॉक्स आर ब्रोकन बाय द एनवायरनमेंट, उसे कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग जो है प्रोसेस है एनवायरनमेंट का जिससे हमारी रॉक्स ब्रोकन डाउन हो रही हैं। अब जो हमारी सन की हीट है, फ्रीजिंग वाटर है या विंड है या फिर किसी भी ट्री के रूट्स हैं, वो रॉक्स को शैटर कर सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस। द सॉइल इज अ वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सॉइल जो है वो कुछ रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए। फर्स्ट रीजन है सॉइल इज अ प्लेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो। सॉइल एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल इज अ प्लेस फॉर एनिमल्स टू लिव। सॉइल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। सॉइल इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज बिल्डिंग मटीरियल। सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज करे जाने वाला बिल्डिंग मटीरियल है। इनसे ही बिल्डिंग्स बनती हैं। सॉइल कंट्रोल्स द स्पीड एंड प्योरिटी ऑफ वाटर दैट मूव्स थ्रू इट। अब सॉइल कंट्रोल करता है प्योरिटी एंड स्पीड वाटर की, जो वाटर उससे या फिर उसके अंदर से मूव करता है। सॉइल रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाता है? डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के थ्रू। जो भी एनिमल्स डेड होते हैं फिर जो प्लांट्स डेड होते हैं वो जब बरी हो जाते हैं तो उनसे जो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं वो सॉइल फटाफट से उससे गेन कर लेता है और फिर हमारे जिंदा प्लांट्स में डाल देता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। Different types of soil are found in different regions according to the surface, climate and rainfall of that region. अब इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग तरह के सॉइल पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के अकॉर्डिंग। क्लाइमेट की भी वजह से थोड़ा सा फर्क हो जाता है और रेनफॉल जो उस रीजन में पड़ रही है चाहे वो हल्की हो चाहे ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी सॉइल का। ड्यू टू लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर। अब क्योंकि इतनी बड़ी वैरायटी है हमारे पास इंडिया में सॉइल की, तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। एक पॉइंट पढ़ते हैं। ह्यूमस इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स इन द सॉइल। अब ह्यूमस एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि डेड लीव्स और प्लांट्स से फॉर्म होता है सॉइल में। अभी आगे देखेंगे फर्टिलाइजर क्या होता है। In India, there are basically 5 types of soil: alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil and desert और sandy soil। अब जो आपकी इंडिया है यहाँ पे जो है टोटल 5 टाइप की सॉइल्स होती हैं। पहली तो है एल्यूवियल सॉइल, दूसरी है ब्लैक सॉइल, तीसरी है रेड सॉइल, चौथी है लेटराइट सॉइल एंड लास्ट है डेजर्ट और सैंडी सॉइल। डेजर्ट और सैंडी सॉइल वो है जो आपके थार डेजर्ट में पाई जाती है राजस्थान में। अब फर्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। Alluvial soil is the highly fertile and widespread kind of soil. This soil is formed by the deposition of silt and sand brought by the large number of rivers coming from the Himalayas and is found in the river valleys, plains and deltas of North India and the eastern coastal plain. The entire northern plains of India are made of this soil. A variety of crop like rice, wheat, maize, vegetable, oil seeds, pulses, sugarcane, कॉटन एंड जूट आर ग्रोन इन दिस सॉइल। अब जो एल्यूवियल सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली फर्टाइल सॉइल है और वाइड स्प्रेड काइंड ऑफ सॉइल है। वाइड स्प्रेड काइंड ऑफ सॉइल मतलब सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में यही पाई जाती है।
ये सॉइल है, ये डिपॉजिट ऑफ सिल्ट और सैंड से बना होता है, जो कि रिवर्स लाई होती है हिमालय से, जो कि रिवर वैलीज, प्लेन्स और डेल्टाज नॉर्थ इंडिया के, जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में है, उनसे पाए जाते हैं। जो हमारा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वो सॉइल से ही बना है। अब एक वैरायटी है क्रॉप्स की, जैसे कि हमारी राइस, व्हीट, मेज, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स, पल्सेस, शुगर केन, कॉटन एंड जूट, ये सब के सब हमारे इस एल्यूवियल सॉइल पे ग्रो हो पाते हैं और ग्रो करते हैं। अब आते हैं ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन द वोल्केनिक लावा रॉक्स ब्रेक अप। दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द मिनरल आयरन फाउंड इन इट एंड ऑल्सो known as Regur soil. Deccan Plateau regions of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh are made of this soil. This soil is good for growing crops like cotton, sugarcane, wheat, millets, oil seeds and ज्वार। अब जो ब्लैक सॉइल है वो हमारे वॉल्केनिक लावा रॉक से ब्रेक होके बनती है। ये सॉइल ब्लैक कलर में इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है आयरन, और इसकी वजह से इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। अब डेक्कन प्लेट्यू जो आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हैं, वो इसी ब्लैक सॉइल से बने हुए हैं। और ये सॉइल गुड है किस चीज को ग्रो करने में? पहला तो है आपका कॉटन, दूसरा है शुगर केन, तीसरा व्हीट, फोर्थ इज मिलेट्स, पांचवा सीड्स, ऑयल सीड्स एंड छठा है ज्वार। अब आते हैं हम अपनी रेड सॉइल पे। रेड सॉइल आप जैसे देख सकते हैं, रेड सॉइल रेड है और इसमें हम पढ़ते हैं आगे। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड इग्नियस रॉक्स विच ब्रेक्स डाउन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। It is mostly found in Tamil Nadu, Karnataka, parts of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha and Jharkhand. This soil is red in color due to the presence of iron in it and is less fertile. Crops like groundnut, jowar, bajra are grown in this soil. Coffee, tea, rubber, etc. are also grown in the areas of red soil. अब जो आपकी रेड सॉइल है वो ओल्ड इग्नियस रॉक्स के ब्रेक होने की वजह से बनी है, और वो रॉक्स कैसे ब्रेक होती है? हैवी रेनफॉल की वजह से। ये ज्यादातर आपकी तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र के पार्ट्स, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। ये सॉइल रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, साथ साथ ये लेस फर्टाइल होती है, थोड़ी सूखी सी होती है। क्रॉप्स जैसे कि ग्राउंडनट हो गया यानी आपका अखरोट, फिर आपका ज्वार, बाजरा इस सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। साथ के साथ कॉफी, टी यानी चाय और रबर, रबर जब आप यूज करते हो वही चीज, वो भी इस सॉइल के अंदर, रेड सॉइल के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। फिर आती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज ब्राउनिश इन कलर, पोर्स इन टेक्सचर एंड कैन नॉट रिटेन वाटर। दिस सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड पूर्वांचल रीजन्स, where the topsoil is carried away by heavy rainfall due to alternate dry and wet periods. Tea, coffee, rubber, tapioca, coconut and cashew nuts are grown in this soil. अब जबकि लेटराइट सॉइल है वो ब्राउनिश की कलर में होती है क्योंकि वो कोर्स होती है टेक्सचर में और उसमें ज़्यादा वाटर रिटेन नहीं हो पाता। ये सॉइल आपको ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स और पूर्वांचल रीजन के हिल स्लोप्स में मिलेगी। और ये सॉइल इस वजह से इतनी ऐसी होती है क्योंकि इसकी जो टॉप सॉइल होती है वो हैवी रेनफॉल के कारण ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट होती रहती है और उसकी वजह से वो उड़ जाती है। अब इसके अंदर टी, कॉफी, रबर, टैपियोका और कोकोनट एंड कैश्यू नट जैसी क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो और ग्रो होती भी हैं। डेजर्ट और सैंडी सॉइल, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डेजर्ट दिख रहा है, मतलब सूखी रेत। Desert soil is found in the place of scanty rainfall and as Rajasthan and Gujarat. This soil is not fertile. However, if proper irrigation is available, then wheat, millets, barley, maize, pulses and cotton can be grown in this soil. अब डेजर्ट और सैंडी सॉइल जो है वो स्कैंटी रेनफॉल यानी जहाँ पे वाटरफॉल की स्कार्सिटी, रेनफॉल की स्कार्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारा राजस्थान और गुजरात में है। अब ये सॉइल फर्टाइल नहीं है, हालांकि अगर हम इसमें प्रॉपर इरिगेशन दें, इसमें प्रॉपर इरिगेशन अवेलेबल हो, बारिश भी हो जाए यहाँ पे अच्छी खासी, तो इसके अंदर हम व्हीट, मिलेट, बार्ले, मेज, पल्सेस और कॉटन भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब आते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन पे। Soil erosion is the loss of topsoil by strong winds, rainfall, etc. It is caused by the grazing of animals and cutting down of trees. The plants absorb the impact of the rain on the soil. Trees and plants offer best protection against soil erosion. अब जो soil erosion है वो होता है हमारी टॉप सॉइल होती है उसका लॉस होना, किसकी वजह से?
एक तो स्ट्रॉन्ग विंड्स उड़ा के ले जाती हैं इस टॉप सॉइल को, और साथ साथ रेनफॉल जो है जब होती है तो पानी जो है बहा के ले जाता है उस टॉप सॉइल को। और ये हो सकता है हमारे ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स के थ्रू, या फिर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हम पेड़ काट देते हैं, या फिर हमारे जो गाय भैंस हैं वो चारा चरते हैं, इस वजह से जब वो ज़्यादा चरने लग जाते हैं। अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो रेन का इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में, और ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन करते हैं सॉइल इरोजन के अगेंस्ट। अब ट्रीज ही काट दिए जाएंगे तो कैसे ना कैसे करके तो रेन वहाँ पे बहा ले जाएगी टॉप सॉइल को। अब वी मस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय, हमें सॉइल इरोजन को इन कुछ तरीकों से प्रिवेंट करना होगा, रोकना होगा। फर्स्ट है प्लांटिंग मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। सेकंड है प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग, हमें ओवरग्रेजिंग को ख़त्म करना होगा। स्टॉपिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अब ये नहीं है कि हमने ट्रीज प्लांट कर दिए हम काटे जा रहे हैं, हमें ट्रीज भी प्लांट करने होंगे, साथ साथ हमें जो एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है उसको भी बंद करना होगा। Fields should not be left empty, and to prevent soil degradation, farmers should use organic fertilizers like cow dung and compost instead of chemical fertilizers. अब फील्ड जो है उनको हमें एम्प्टी नहीं छोड़ना, ऐसा नहीं छोड़ना ताकि हमारी जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो प्रिवेंट हो सके। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल का जब मिनरल खत्म हो जाता है। फार्मर्स को ऐसा करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी काउ डंग मतलब गाय का गोबर, एंड कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, के कंपोस्ट यूज करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनके अगेंस्ट। Soil degradation or soil damage is caused by many factors such as tremendous increase in population and cheap and quick farming methods which reduce the fertility of soil. We should also practice crop rotation and terrace farming. अब जो सॉइल डिग्रेडेशन या फिर सॉइल डैमेज है वो किस वजह से कॉज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेमेंडस इंक्रीज, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, और चीप यानी सस्ते, और क्विक फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करना। क्विक फार्मिंग मेथड्स मतलब जिनकी वजह से हमारी फार्मिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बहुत कम कर देती हैं। हमें क्रॉप रोटेशन एंड टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्रॉप रोटेशन होता है आपका पहले एक क्रॉप ग्रो करी, फिर उसके बाद वही ना ग्रो करके अगली क्रॉप ग्रो करी, ताकि फिर जो पहली क्रॉप ने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिकवर हो पाए जब तक दूसरी क्रॉप ग्रो करती है। और टेरेस फार्मिंग होता है अपने टेरेसेस के ऊपर फार्मिंग करना, अकेले सॉइल पे नहीं, सॉइल ले और वहाँ पे टेरेस पे करो। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। 3/4 of the earth's surface is covered with water. Most of the water is found in oceans, rivers, lakes and streams. Sea and ocean water is salty and not fit for drinking or cooking. अब जो हमारा वाटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से ही कवर्ड है, और 1/4 हमारा लैंड से कवर्ड है। अब जो हमारा ज़्यादातर वाटर है वो ओशंस, रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। हालांकि सी और ओशंस में जो वाटर है वो सॉल्टी है, तो वो वाटर जो है ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर. Fresh water exists in lakes, rivers and streams, but our main source of fresh water is rain. However, rainfall varies from place to place and comes only 2 or 3 months during monsoon or rainy season. अब केवल 3% जो हमारा टोटल वाटर है अर्थ का वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है लेक्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, और जो हमारा मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो है रेन। अब हालांकि रेनफॉल जो है आपकी वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, और केवल 2 या 3 महीने के लिए रेनफॉल आती है, वो भी कब, जब मॉनसून होता है या फिर उसका रेनी सीजन होता है। अब आते हैं इरिगेशन पे। About 65% of total population is directly or indirectly independent on agriculture. To reduce its dependency on rain, several irrigation projects have been undertaken by the government. Water is conserved by building canals, dams, reservoirs, tanks, wells and ट्यूब वेल्स। अब 65% ऑफ जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे ही, तो इसकी डिपेंडेंसी रेन पे रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए और गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किए गए। अब वाटर हम कैसे कंजर्व करते हैं, कैनाल्स बिल्ड करके, जैसे राजस्थान में कैनाल बिल्ड हुई थी इंदिरा गांधी कैनाल, फिर उसके बाद डैम्स बिल्ड करते हैं, रिजर्वायर्स बिल्ड करते हैं, टैंक्स, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स बिल्ड करते हैं। अब आते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पे। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स, दे सर्व मेनी पर्पसेस लाइक दे प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी,
control floods and save the water for rivers for irrigation. Such projects serving many purposes are called multi-purpose projects. Some important multi-purpose projects are, अब इसके अंदर बताया गया है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उनका मतलब होता है एक ही तीर से कई सारे निशाने। मतलब डैम्स के थ्रू हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, जैसे कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जमा कर पाते हैं, यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, हम इससे फ्लड्स कंट्रोल कर पाते हैं, और इससे हम रिवर्स के अंदर वाटर सेव कर पाते हैं इरिगेशन के लिए। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही जो बहुत सारे पर्पस सर्व करता है उसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से पहला आता है डैम्स। अ डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। Reservoirs created by dams not only suppress floods but also provide water for irrigation, human consumption, etc. अब जो डैम है वो एक बैरियर है जो स्टॉप करता है फिर रेस्ट्रिक्ट करता है वाटर के फ्लो को और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स को। रिजर्वायर्स जो है वो डैम से बनाए जाते हैं सरप्रेस करने के लिए, फ्लड्स को ही नहीं बल्कि वाटर इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए भी और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी। ये है एग्जाम्पल एक डैम का, ये है भाखड़ा नागल डैम जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब कुछ डैम्स के नाम हम देख लेते हैं। पहला है भाखड़ा नागल डैम, दूसरा है कोसी डैम, थर्ड इज दामोदर डैम, फोर्थ हीराकुड, फिफ्थ तुंगभद्रा, सिक्स्थ नागार्जुन सागर डैम एंड सेवंथ मैतुर डैम। अब आते हैं हम कैनाल पे। ये रही इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में बनाई गई है लोगों के लिए इरिगेशन के लिए एंड क्रॉप ग्रोइंग के लिए। कैनाल्स में कहते हैं rivers flow only in some areas. It is difficult to take water from the rivers directly to the agricultural land. So, small channels called canals are built to divert river water to agricultural lands for farming. अब रिवर जो है वो कुछ ही एरियाज में फ्लो कर पाती है और बहुत मुश्किल होता है कि हम उस पानी को डायरेक्टली रिवर से एग्रीकल्चरल लैंड तक लेके जा पाएं। तो इस काम को करने के लिए हमने छोटे छोटे चैनल्स बनाए गए जिनको हमने कैनाल्स का नाम दिया है, ताकि हम रिवर को डाइवर्ट कर पाएं, उसके वाटर को डाइवर्ट कर पाएं एग्रीकल्चरल लैंड्स पे फार्मिंग के लिए। द रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल्स कैन सेव द क्रॉप्स फ्रॉम ड्रॉट कंडीशंस। For example, the Indira Gandhi Canal provides water from the Bhakra Nagal Dam to many areas in northwest India. अब जो आपका रेगुलर सप्लाई वाटर का वो कैनाल से जब होता है तो बहुत सारी क्रॉप्स को वो ड्रॉट कंडीशन से यानी सूखे कंडीशन से बचाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो भाखड़ा नागल डैम के थ्रू पानी प्रोवाइड करता है बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एरियाज में। फिर आते हैं वेल्स एंड ट्यूबवेल्स पे। Wells are deep holes that are dug several meters deep in the ground. They are dug to obtain water in the areas where underground water is easily available at an upper level. The water that is stored at lower depths under the ground is drawn out with the help of tube wells. Tube wells are used for irrigation in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat. अब आपकी वेल्स या फिर डीप होल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे डग करे जाते हैं, सेवरल मीटर्स डग करे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे डग करे जाते हैं ग्राउंड में। अब इनको हम डग क्यों करते हैं? ताकि हम ऑब्टेन कर सकें अंडरग्राउंड वाटर इजीली एट एन अपर लेवल, मतलब उससे एक अपर लेवल तक वाटर आ जाता है जहाँ से हम उसे यूज़ कर पाते हैं। अब जो वाटर है वो लोअर डेप्थ में यूज़ जो है स्टोर करा जाता है और ग्राउंड को जो है फिर ग्राउंड से हमें उसे ड्रॉ करते हैं थ्रू ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स ऑल्सो। ट्यूबवेल्स ज़्यादातर यूज़ करी जाती है इरिगेशन के लिए पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। वेल में आपको डायरेक्टली अपनी बकेट डालनी होती है वेल के अंदर, उसमें से पानी निकाल लेते हैं, जबकि ट्यूबवेल में एक प्रॉपर पंप होता है और उसके थ्रू हम किसी भी एक स्टोरेज में पानी को स्टोर कर सकते हैं। लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब लेक्स एंड पॉन्ड्स बहुत सारे हैं इंडिया में। In areas where it is difficult to dig wells, rainwater is stored in ponds and lakes and later it is used for irrigation. अब कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे वेल्स डिग करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे रेन वाटर जो है पॉन्ड्स और लेक्स में स्टोर हो जाता है ताकि हम उसे बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर सकें। These are large depressions in which rain water or river water gets collected. Most of the ponds or lakes are of small size. The water from these ponds is used for household activities, irrigation and fishing. Some water in the ponds also seeps through the soil and gets stored under groundwater. It can be used in the dry season where there is scarcity of water. अब कुछ ऐसे एरियाज मैंने बताया था आपको डिफिकल्ट होता है रेन वाटर पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लार्ज डिप्रेशन होते हैं जहाँ पे रेन वाटर जो है स्टोर हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है।
अब बहुत सारी पॉन्ड और लेक होती हैं स्मॉल साइज में, और जो वाटर है इनमें यूज़ करा जाता है फिर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, इरिगेशन के लिए भी एंड फिर फिशिंग के लिए भी। कुछ वाटर होते हैं पॉन्ड्स के अंदर जो सीप करते हैं सॉइल के थ्रू और वो अंडरग्राउंड वाटर के तौर पे स्टोर हो जाते हैं, और ये यूज़ करे जाते हैं ड्राई सीजन में जब वाटर की स्कार्सिटी होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में कहता है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, वी शुड यूज इट वेरी केयरफुली, वी मस्ट अवॉइड polluting our natural resources of water by disposing garbage, industrial waste, etc. elsewhere. Marine life is destroyed by polluted water. Oil dumping and harmful chemicals from industries destroy the aquatic life. Water pollution also causes many diseases. Therefore, we should avoid wasting water and make efforts to keep it clean. Without water, there is no life on our earth. It will become a dead planet. अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर में कहते हैं कि वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। अब हमें इसे बहुत आराम से यूज़ करना चाहिए, हमें इसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हैं, और वो हम जब उसके अंदर डिस्पोज करेंगे गार्बेज को तो ऑटोमेटिकली पॉल्यूट हो जाएगी। अब लोग इसके अंदर गार्बेज डालते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्लास्टिक वगैरह इसमें डंप किया हुआ है। अब इसके अलावा मरीन लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है पॉल्यूटेड वाटर से। जब इसके अंदर ऑयल डंप होता है, हार्मफुल केमिकल्स डंप होते हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो उससे एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। वाटर पॉल्यूशन और भी ज़्यादा डिजीज कॉज करता है क्योंकि वाटर ही हम पीते हैं, उन्हीं लेक्स और पॉन्ड्स का रिवर्स का हम पानी पीते हैं। वाटर पॉल्यूशन जो है हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और उसे हमें अवॉइड करने के लिए, क्लीन रखने के लिए वाटर बॉडीज़ को हमें एफर्ट्स करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर के बिना हमारे अर्थ पे लाइफ नहीं है, हमारा अर्थ एक डेड प्लैनेट बन सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जल्दी इसका एक क्विक रिव्यू देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बढ़ेंगे। पहला रिव्यू है, सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ड्यू टू लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हेयर। अब क्योंकि इंडिया में बहुत सारी वेराइटी है सॉइल्स की जो हम यहाँ पे पा सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं, ऑलमोस्ट सारी क्रॉप ग्रो हो जाती हैं। एल्यूवियल सॉइल इज दी हाईली फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड काइंड ऑफ सॉइल। एल्यूवियल सॉइल ऐसी है जो आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है वो। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड इग्नियस रॉक्स विच ब्रेक डाउन ड्यू टू हैवी रेनफॉल। अब रेन फॉल के थ्रू जो इग्नियस रॉक्स हमारी ब्रेक डाउन हो जाती हैं उनसे रेड सॉइल फॉर्म होता है, और ये रेड कलर का होता है। ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। अब ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो सॉइल इरोजन के अगेंस्ट हमें बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वेल्स आर डीप होल्स दैट आर डग सेवरल मीटर्स डीप इन द ग्राउंड। अब वेल्स जो है एक बहुत ज़्यादा डीप होल्स होते हैं जो सेवरल मीटर्स नीचे तक ग्राउंड में हमें डग करते हैं ताकि हम अंडरग्राउंड वाटर ले सकें थोड़े ऊपर लेवल तक। वी शुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर एंड मेक एफर्ट्स टू कीप इट क्लीन। अब इसमें लिखा है कि हमें वाटर की वेस्टेज अवॉइड करनी होगी और हमें एफर्ट्स करने होंगे कि हम उसे हमेशा क्लीन रख पाएँ। इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्विक रिव्यू खत्म होते हैं। अब जल्दी से अपने आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। जल्दी से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज द लॉस ऑफ टॉप सॉइल स्ट्रॉन्ग विंड्स रेनफॉल एक्सेट्रा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम टॉप सॉइल को लॉस कर देते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेनफॉल की वजह से। तो इसका आंसर है सॉइल इरोजन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है तमिलनाडु एंड कर्नाटका है डैश सॉइल। तमिलनाडु एंड कर्नाटका में कौन सी सॉइल है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए रेड सॉइल। थर्ड क्वेश्चन है डैश सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन द वोल्केनिक लावा ब्रेक्स अप। तो क्वेश्चन कहता है कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो फॉर्म हो जाती है वोल्केनिक लावा के रॉक्स के ब्रेकअप होने के बाद, तो ब्लैक सॉइल यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछता है डैश आर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर एंड सप्लाई वाटर। अब वाटर की स्टोरेज और सप्लाई के लिए रिवर्स के अराउंड जो या फिर अक्रॉस जो चीज़ हमारी बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं डैम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो कहता है अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कि कितनी परसेंटेज हमारी जनता ऐसी है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 75%। जल्दी से आते हैं फिर इन द ब्लैंक्स पे। फिर इन द ब्लैंक्स में मैं पूछता है सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इसका आंसर है नेचुरल, क्योंकि आर्टिफिशियल तो है नहीं, इंसान ने तो बनाया नहीं, भगवान ने बनाया है।
द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय डैश इज कॉल्ड इन वेदरिंग। वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस मतलब एनवायरमेंट में हुआ है, तो यहाँ पे आएगा एनवायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन है द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ डैश सॉइल। तो इसका आंसर है एल्यूवियल सॉइल। सबसे ज्यादा सॉइल यही पाई जाती है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में। फोर्थ क्वेश्चन कहता है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। तो वाटर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अब आते हैं अपने ट्रू फॉल्स के ऊपर। तो ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है सॉइल इज अ ह्यूमन रिसोर्स। नहीं, ह्यूमन ने नहीं बनाया, तो इट इज फॉल्स। फिर आता है सेकंड एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। एल्यूवियल सॉइल हम नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इसका आंसर है रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ बिल्कुल, रेनफॉल जो है जगह के अकॉर्डिंग वेरी करती है। जितनी राजस्थान में होगी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ होगी, और जितनी यहाँ होगी उससे कहीं ज़्यादा आपकी साउथ में होगी। तो ये है ट्रू। भाखड़ा नागल इज अ रिवर। नो, भाखड़ा नागल इज अ डैम जो सतलुज रिवर पे बना हुआ है, तो ये आंसर है फॉल्स। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। तो इसका आंसर है ट्रू, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ पे। तो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं और कैसे उनको वेस्ट नहीं करना, और कैसे कैसे अपनी रिवर्स को पॉल्यूट होने से बचाना है। तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक कीप लर्निंग। बाय बाय।